नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले आए हैं बिहार की जो राजधानी पटना है। पटना से 100 किलोमीटर जब हम बढ़ेंगे झारखंड की तरफ, तब आता है एक हमारा शहर है, इसका नाम है गया। और गया एक ऐसा तपोभूमि, कर्मभूमि ऐसी है जो कि इसके आगे जी लगता है, बोलते हैं गया जी। इतना प्यारा नाम और इतना हम प्यार से उसको हम नामोल्लेख करते हैं और बोलते हैं गया जी। जैसे सामने आप दिखा होगा, लिखा है गया जी डैम। आज हम आपके सामने यहाँ पर हैं गया जी डैम, जो कि यहाँ पर एक रबर डैम है। एक बहुत ही एक यहाँ पे जो एक खासियत है वो रबर डैम। आप लोग समझ रहे होंगे रबर डैम आखिर होता क्या है, क्या ये रबर का पूरा बना हुआ है कुछ? ऐसा नहीं है। जो डैम है हम आगे ही दिखाते हैं। जो ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से, और ये फाल्गु नदी किनारे पर बना, फाल्गु नदी पे बनाया गया है। ये है पूरा रबर का बना हुआ डैम है। आपको जो पेंट दिख रही होगी, जो पेंट है ये पेंट की गई है, लेकिन ये पूरा का पूरा डैम जो है ये रबर का बनाया हुआ है। और ये जो वर्तमान जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी, इनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। अब हम इसके पीछे की आपको कहानी बता देते हैं कि आखिर ये रबर डैम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके पीछे अगर हम अपने आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में अगर समझाने का प्रयास करता हूँ, तो सबसे पहले बता दूँ कि जो ये यहाँ पर जो डैम बना है, इसका मुख्य रीजन ये है कि यहाँ पर जो फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी सीता जी के अभिशाप द्वारा ग्रसित थी। तो त्रेता युग में जो सीता जी हमारी है, सीता जी जो हमारे क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म की पवित्र जननी है, माता सीता के द्वारा ये जो है श्रापित हुई थी। अब श्रापित क्यों हुई थी? जब इनके पिताजी यानी कि इनके ससुर की बात कर लेते हैं, यानी राम जी के जो पिताजी थे, जब उनका देहावसान होता है, उनके देहावसान के बाद वो खुद सीता जी से कहते हैं कि जब हमारा क्या कहते हैं कि हमारा पिंड दान जो है ये गया में करना है। जब त्रेता युग की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो वहाँ पे जब ये उसका प्रधान आपको सब पता होगा, लेकिन मैं संक्षेप बताने का प्रयास करता हूँ। जब सीता और लक्ष्मण और जो सब लोग मार्केट में यहाँ पे गए हुए, बाजार गए हुए थे कुछ सामान लाने के लिए, तब तक क्या हुआ, पिंड दान का जो वो समयावधि है वो धीरे धीरे जा रही थी। तो सीता जी ने 5 लोगों को साक्षी मानकर पिंड दान कर दिया था। और वो 5 लोग कौन कौन थे? एक तो आपकी जो फाल्गु नदी थी ये थी, और आपका वट वृक्ष था, और गौ माता जी थी, और ब्राह्मण थे, पंडित जी, ब्राह्मण की बात करता हूँ, ब्राह्मण जी थे, और गाय माता थी। ये 5 लोगों को साक्षी मानकर इन्होंने पिंडदान कर दिया। जब राम जी आए तो बोले कि क्या आपने पिंडदान कर दिया है? तो तब जो हाँ मैंने पिंडदान कर दिया है। तब उन्होंने कहा कि किसको साक्षी माना है? तो उन्होंने बोला मैंने इन 5 लोगों को साक्षी मानकर मैंने पिंडदान कर दिया है। जब पिंडदान इन्होंने कर दिया तो राम जी मानने को तैयार नहीं थे। तब इनको बारी बारी से 5 लोगों को बुलाया गया। और इसमें एक हमारे क्या कहते हैं जो फाल्गु नदी जी को जो बुलाया गया, फाल्गु नदी से बात की गई, और उन्होंने कहा कि नहीं किया है, झूठ बोल दिया कि नहीं किया है पिंडदान। तो सीता जी गुस्सा गई, बहुत क्रोध में आ गए, तो फाल्गु नदी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम कलयुग में सूखी रहोगी। ऐसे ही क्या कहते हैं गौ माता को भी श्राप दे दिया। ऐसे ही सबको श्राप देती गई। पंडित जी को भी श्राप दे दिया कि आप भी चाहे जितना आपको मिल जाए, लेकिन आप हमेशा मांगते ही रहोगे, आपको मतलब वो धन संपन्न नहीं हो पाओगे। तो इस तरीके से ये श्रापित, मतलब कहानी का संक्षेप है कि सीता जी द्वारा ये श्रापित कर दी गई थी। और उससे अब अभी भी वो श्राप आप कलयुग में देख ही रहे हैं कि गया का जो जितनी नदियां हैं, अधिकांश नदियां श्रापित हैं, और उसी में फाल्गु नदी भी आती है। अब फाल्गु नदी को उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए जो नीतीश कुमार जी हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर रबर डैम बनाया। इस रबर डैम को बनाने में क्या है कि काफ़ी समय लगा। इसकी लंबाई है 411 किलोमीटर इसकी लंबाई। अब आप देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक, ऊपर से सीधे जो पैदल मार्ग जा सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया। और शाम के समय इसके क्या कहते हैं इतना सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। और ये जो डैम है, जो डैम ये है, ये पूरा का पूरा रबर का है। और ये बिल्कुल क्या कहते हैं इसमें यहाँ पे जो आपका वो लगा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं। इन मशीनों के द्वारा ही इसमें क्या कहते हैं एक एयर भरी जाती है, और एयर से ये पूरा फूल जाता है। जब फूल जाता है तब एक तरफ का जो पानी है वो कम से कम वहाँ रुक जाता है। जब पानी रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है लेयर। अब इसकी डैम की जो ऊंचाई की बात कर लेता हूँ, तो ये इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। 3 मीटर ऊंचाई है, और काफ़ी ऊंचाई है। 411 मीटर इसकी लंबाई है।
जब ये फूल जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो हमारा जल है, पानी है, वो रुक जाएगा। और रुक जाएगा तो यहाँ पे जो पिंडदान या हमारे पितृपक्ष में लोग यहाँ पे करने आते हैं, विदेशों से आते हैं, पूरे विश्व भर से लोग आते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले अनुयायी लोग हैं वो मानने आते हैं, अपने पूर्वजों का यहाँ पे जो पिंडदान करते हैं उनके लिए ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे जल भराव रहे, हमेशा नहीं रहता है तो रहे, इस तरीके से इसको कार्य किया गया। और इतना अच्छा सुंदर वातावरण बना हुआ है, यह पिकनिक और ये आपका सीतापट है, सीतापथ है। और इसके आगे आप देख सकते हैं यहीं पर ही सीता कुंड है, सीता कुंड आगे इधर ही जाएंगे, पैदल मार्ग जाते हुए सीता कुंड यहीं पास में। तो ये सारी जानकारी है मैंने आपको बताई, और आप यही बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो एक सौंदर्य और यहाँ का जो डेवलप हुआ है, और ये जो कार्यक्रम जो इन्होंने नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है यहाँ पर, क्या कहते हैं कि इसको जो हमारे श्राप से मुक्ति के लिए, पूरी तरीके से श्राप को मुक्ति नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे रोकने का प्रयास किया, जल को रोकने का प्रयास किया, ताकि अब कम से कम यहाँ पे है कि हर समय यहाँ पे कुछ न कुछ जल यहाँ पे स्थिर रह सके। वैसे क्या है कि अधिकांशतः महीनों में यहाँ पे जल सूख जाया करता था जहाँ पे पूरा, तो अब यहाँ पे जो रवा डैम बन गया है, इससे काफ़ी लोगों को, जो हमारे पर्यटक आते हैं, विदेशों से आते हैं, उनको काफ़ी यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे पिंडदान कर सकते हैं, यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर करिए।